नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने जीएस एनालिसिस चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता। कल हम लोग चर्चा किए थे संविधान सभा पे, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संविधान की विशेषता पे। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संविधान की क्या क्या विशेषता है देखते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारा जो संविधान है प्यारे साथियों, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारा संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। हमारा जो संविधान है बनने में, हमारा संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारा संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इसमें जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और शुरू में 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान होते हैं और एक अलिखित संविधान होते हैं। तो हमारा जो देश है दोस्तों लिखित संविधान के अनुसार चलता है। हमारा जो देश है लिखित संविधान के अनुसार चलता है। हमारा संविधान जो है लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है और शुरू में थी 8 अनुसूचियाँ, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, और अलिखित संविधान के उदाहरण है ब्रिटेन। वहाँ लिखित संविधान नहीं है, वहाँ मौखिक संविधान है, सिर्फ वहाँ लिखा हुआ कहीं पे उसका संविधान नहीं है ब्रिटेन का। ठीक है, अब हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। भारतीय संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अब हम लोग देखेंगे आंतरिक एवं बाह्य स्वतंत्रता। अब हम लोग चर्चा करेंगे आंतरिक एवं बाह्य स्रोत पर। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत पर। जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935, जो हमारे देश में अंग्रेज पहले शासन कर रहे थे तो उसमें थे भारत शासन, उसमें था एक भारत शासन अधिनियम 1935। तो बहुत सा जो नियम था दोस्त, वो आंतरिक एवं बाह्य स्रोत जो यहाँ पे है, बहुत सा जो नियम था हमारे संविधान में वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक है, जो अपने ही देश का है। और बहुत सा नियम है जो बाहर से लिया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य स्रोत। जो बाहर से लिया गया है बाह्य स्रोत, जैसे अमेरिका, कनाडा, रूस, ये सबसे, ऑस्ट्रेलिया से, ये सबसे जो लिया गया है दोस्त, उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य स्रोत। उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य स्रोत। और आंतरिक स्रोत हम उसको बोलेंगे जो अपने ही देश से लिया गया, जो शासन चल रहा था भारत परिषद अधिनियम 1935 में, उसी से जो लिया गया है उसको हम क्या बोलेंगे? आंतरिक एवं, उसको बोलेंगे आंतरिक। ठीक है, और जो बाहर से लिया गया उसको हम बोलेंगे बाह्य। ठीक है, आइए अब अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। क्या है? नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। नम्यता मतलब होता है दोस्त लचीला। ठीक है, अनम्यता का मतलब होता है कठोर। नम्यता का मतलब होता है प्यारे साथियों लचीला, अनम्यता का मतलब होता है कठोर। तब हम लोग देखेंगे कि हमारा संविधान कैसा है। हमारा संविधान दोस्त लचीला और कठोर दोनों प्रकार की, ना तो हमारा संविधान ज़्यादा लचीला और ना तो हमारा संविधान ज़्यादा कठोर है। ठीक है, हमारा संविधान लचीला, ना तो ज़्यादा लचीला है और ना तो ज़्यादा कठोर है। ठीक है, जैसे कि लचीला में जैसे कि सांसद 2/3 के बहुमत से कोई भी बिल को पास करा सकती है। जैसे कि एक लचीला का उदाहरण ले लीजिए और इसी में जोड़ दीजिए संसद। जैसे कि संसद 2/3 के बहुमत से पास करा सकती है। ये हमारा क्या हो गया? लचीला हो गया। और इसी में राज्य को जोड़ दीजिए, राज्य का भी 1/2 मत चाहिए, तो क्या हो गया? थोड़ा कठोर हो गया। ये इसका जैसे उदाहरण टाइप में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या है? एकल नागरिकता। हमारा जो संविधान है दोस्त ये ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे संविधान में एकल नागरिकता है। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे अमेरिका में राज्य का भी नागरिकता लेना पड़ता है और केंद्र का भी, मतलब देश का भी नागरिकता। तो अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे देशों में एकल नागरिकता है। हमारे सिर्फ देश की नागरिकता है, ना कि हमारे राज्य की नागरिकता है। हमारे सिर्फ एक देश की नागरिकता है। ठीक है, ये एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया और इसको भाग 2 में रखा गया। इसको भाग
दो में रखा गया है, इसको भाग दो में रखा गया है एकल नागरिकता को। अब हम लोग आगे समझेंगे क्या है मौलिक अधिकार। हमारा मौलिक अधिकार क्या है दोस्त, इसका विवरण अनुच्छेद 12 से 35 में हम लोग करेंगे। इसके ऊपर एक हम स्पेशल वीडियो बना देंगे कि हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक सीक्वेंस में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 7 तक एक सीक्वेंस में देखेंगे, 4 से 7 तक एक सीक्वेंस में देखेंगे। जैसे कि क्या बोला गया, संविधान की विशेषता, मतलब ये पेन है, देखिए ये पेन है, इसमें क्या क्या विशेषता है, ठीक है। इसका जो ब्लू कैप है, इसका ब्लू कैप है, ठीक है, इस चलने में ब्लू चलता है। और ये इसकी जो ऊपर की है, ये जो ढांचा है, इसकी क्या विशेषता है, हम एक मार्कर के उदाहरण से समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मार्कर है दोस्त, इसमें चलने में कैसा चलता है, इसमें कैसा लिखावट है, इसमें इसका कैप कैसा है, तो ये सब इसकी क्या होगी, विशेषता होगी। इसी तरह हमारे संविधान में एक विशेषता है, ठीक है, कि हमारे देश कैसे चलेगा। और यहाँ पे क्या है, राज्य के मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या कहा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनता के संबंध में क्या बोला गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला गया, राज्य या केंद्र कोई भी निर्देश बनाएगी वो जनता के हित में होना चाहिए। कोई भी चीज़ जैसे कि वो बनाएगी तो जनता के हित में होना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पे अब दोस्त मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे एक चर्चा किया गया मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, 1976 के द्वारा जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के ऊपर। हमारा जो मौलिक कर्तव्य है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। और अगला टॉपिक है हमारा सार्वभौमिक मताधिकार। अगला टॉपिक है हमारा सार्वभौमिक मताधिकार। हमारा सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है कि हम लोग सभी वर्गों का समान अधिकार होगा। सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार हम लोग सभी वर्गों का समान अधिकार होगा। मतलब सार्वभौमिक मताधिकार मतलब मत देने का जो हम लोग का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, समान होगा। गरीब से लेकर अमीर तक, छोटे से लेकर बड़े तक सबका एक ही वोट काउंटिंग होगा दोस्त। और अब इसमें क्या था, जब ये शुरू में आया था तो इसमें 21 वर्ष पहले इसमें क्या प्रावधान था कि 21 वर्ष के व्यक्ति अपना मत दे सकते हैं। लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मत देने का अधिकार 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया सार्वभौमिक मताधिकार को, ठीक है। अब अगला हम लोग का टॉपिक है स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायालय, ठीक है। इस पे हम लोग का अगला टॉपिक है स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायालय, ठीक है। जैसे इसको अमेरिका से लिया गया, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायालय इसको अमेरिका से लिया गया दोस्त, ठीक है। हमारा जो न्यायपालिका होगी एक स्वतंत्र होगी और एक निष्पक्ष होगी। वो किसी के हित में फैसला नहीं देगी, जो सही रहेगा उसको सही ठहराएगी, जो गलत रहेगा उसको गलत ठहराएगी, ठीक है। ये किसी की पार्टी में या किसी की फेवर में आकर फैसला नहीं देगी, यह निष्पक्ष रहेगी, ठीक है। और उसके अगला टॉपिक है संसदीय शासन प्रणाली। उसका अगला टॉपिक है संसदीय शासन प्रणाली। हम लोग का अगला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में जैसे संसद है, संसद हमारे विधि बनाने की काम आती है। संसदीय शासन प्रणाली 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक राष्ट्रपति, ठीक है। एक राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मिलकर क्या होते हैं, एक संसद का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं, एक संसद का निर्माण करते हैं। और त्रिस्तरीय शासन प्रणाली हमारे जो देश है दोस्त, वो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के द्वारा चलती है, ठीक है। हमारे 3 स्तर पे सरकारें होती है। पहला सरकार केंद्र स्तर पे होती है, फिर राज्य स्तर पे होती है और फिर स्थानीय स्तर पे होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायती या पंचायती राज व्यवस्था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। हम लोग का सरकार जो है दोस्त 3 स्तर पे चलती है। पहला केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और तीसरा ग्राम स्तर पे।
इसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, भारत विश्व में एक ऐसा मात्र देश है जहां 3 स्तर पे सरकार चलती है। विश्व में सिर्फ 2 ही स्तर पे सरकार चलती है, एक केंद्र स्तर पे और एक राज्य स्तर पे। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है हम लोग का दोस्त पंथ निरपेक्ष है। क्या है अगला जो पॉइंट है हम लोग को एक्सप्लेन करेंगे, उसको क्या है, पंथ निरपेक्ष है। बोला गया दोस्त इसमें पंथ निरपेक्ष में जो हमारे राष्ट्र होंगे कोई धर्म नहीं, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, जो हमारे देश होंगे उसका कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष में बोला गया मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे देश होगा उसका कोई धर्म नहीं होगा, उसका कोई राष्ट्र का धर्म नहीं होगा, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं। यहाँ पे व्यक्ति का धर्म है। किसका धर्म है, व्यक्ति का धर्म है। यहाँ पे व्यक्ति का धर्म है, हमारे यहाँ कोई राष्ट्र का धर्म नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा ये सीक्वेंस खत्म होता है और हम लोग अगले वीडियो में फिर मौलिक अधिकार पे चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में मौलिक अधिकार पे चर्चा करेंगे, नीति निर्देशक पे चर्चा करेंगे और मौलिक कर्तव्य पे चर्चा करेंगे इस सीक्वेंस में। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे साथियों।